होता है। तीन बत्ती वो इलाका है जो भिवंडी की शान समझी जाती है। तीन बत्ती पर ही आज से सैकड़ों साल पहले लोग दूर दराज से घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी से लोग आते थे, वहां मार्केट करते थे और छोटे छोटे देहातों से आते थे और वो जरूरत के सामान तीन बत्ती पे दस्तयाब था। तीन बत्ती को इंडिकेट करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने वहां पर लालटेन लगाई थी। उस वक्त बिजली नहीं थी, तो उस वक्त 3 लालटेन लगाई जाती थी तीन बत्ती पर, इसीलिए उसका नाम तीन बत्ती पड़ा। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो हमारे बुजुर्गों ने वहां पर 3 बल्ब लगा दिए और ये तीन बत्ती का नाम मशहूर हुआ। मगर हम देख रहे हैं पिछले 50-60 सालों में तीन बत्ती खंडर हो गया, तीन बत्ती का नक्शा बदल गया है। लोग भूल गए हैं कि तीन बत्ती कोई जगह थी। हमने आयुष साहब से मुलाकात करके उनको लैंड मशीन कराया कि तीन बत्ती एक ऐतिहासिक जगह है, हमारे बुजुर्गों की यादें अवस्था है, क्यों ना इस तीन बत्ती को ब्यूटिफिकेशन किया जाए। हमने प्लान दिया कि वहां पर एक हाई मास्ट लगाया जाए। उस हाई मास्ट के 10 फुट की ऊंचाई पर हम लोग अपनी जानिब से केसरी, पांडरा यानी सफेद और हरा ऐसा 3 बड़ा जो है वहां पर लैंप लगाएंगे, जो इंडिकेट करेगा कि ये तीन बत्ती है और तीन बत्ती का वकार दोबारा हासिल होगा। इस सोच को भिवंडी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने बड़ी संजीदगी से लिया। उन्होंने फाइल तैयार की और सैंक्शन करवा लिया, उसको एस्टिमेट कर लिया, उसका फाइल बन गई, रेडी हो गई सब कुछ और वो पास हुआ। लिहाजा तीन बत्ती पर एक 40 फुट का हाई मास्ट नस्ब किया जाएगा और उसे उसके अतराफ में ब्यूटिफिकेशन की जाएगी, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो देखें कि हमारे बुजुर्गों का विरसा था आज बेहतर कंडीशन में है और जो हालत अभी है वो अब ऐसी नहीं रहेगी। शहर के 500 अफराद इस मिशन में शामिल हुए और ये काम आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ भिवंडी शहर के नामवर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रिंसिपल हजरात, तालीम याफ्ता लोग शामिल हैं कि हम भिवंडी शहर को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं। लिहाजा पहला ये कदम है कि तीन बत्ती पर हाई मास्ट लगाकर उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए। तो हम उसका आज इनॉग्रेशन भी करेंगे। हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब आज उसका इनॉग्रेशन करेंगे और तीन बत्ती में पिछले 60 दिनों में जिन अफराद ने अनथक मेहनत की है, हमारे अजीज मेहमान के हाथों से उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। साथियों, आज की इस मजलिस एक पड़ाव है, हम इसके आगे बेहतर काम करेंगे। ये जो मॉडल तीन बत्ती का सामने आया है कि कैसे संभव हुआ कि वहां पर 60 दिनों से लगातार सफाई हो रही है और लोग शिकायत करते हैं कि दूसरी जगह पर ये नहीं होता। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आइए हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे हम भिवंडी को स्वच्छ रख सकते हैं। देखिए, स्वच्छता, पर्यावरण और जनता की जिम्मेदारी, ये तीनों फैक्टर साथ में काम करेंगे तो भिवंडी शहर का विकास होगा, भिवंडी शहर की सुंदरता निखरेगी और हम जिस तरह का भिवंडी देखना चाहते हैं वैसा मुमकिन होगा, संभव होगा, मगर अवामुन नास को, जनता को साथ आना होगा और अपने शहर को बेहतर से बेहतर करने के लिए अपना योगदान देना होगा। साथियों, हमारे साथ बहुत ही मुताबिक शख्सियत जनाब जावेद फैजान आदमी साहब यहाँ मौजूद है। इंजीनियर पेशे से भिवंडी शहर के विकास के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत प्रोग्राम बनाते हैं, हर कमिश्नर को अपना एक वो फॉर्मेट देते हैं कि इस लाइनों को तैयार करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो भिवंडी बेहतर होगा। अब तक वो कामयाब नहीं हुआ है। हम ये समझते हैं कि अब शायद ये मुमकिन हो कि हमारे उस प्लान के जरिए भिवंडी के शहर के विकास के लिए कुछ बेहतर कदम उठाए जा सके। हमारे साथ डॉक्टर रन सवाई साहब बैठे हैं,
और भिवंडी के बहुत ही नामवर इदारे के प्रिंसिपल जनाब प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे इकबाल पंजाबी साहब बैठे हैं यहाँ पर, और डॉक्टर समीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। गुलजार कोल्ड ड्रिंक वाले हमारे नसीम पटेल साहब यहाँ मौजूद हैं, और बरकत रजबकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथी देखिए हजरात भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। बहुत से लोग अभी रास्ते में हैं, इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अजीज दोस्त इंजीनियर जावेद फैजान हामिद साहब को मदऊ करूंगा कि वो आए और इस प्रोग्राम को अपने जरिए मशहूर से नवाजेगा, तो बीच में ब्रेक नहीं होगा। वैसे प्रोग्राम जो है वो 3 बत्ती मार्केट, हाँ ठीक है, लेकिन आपके इशारे पर मैं वो यहाँ पर उदास सुना देता हूँ कि जी के अलावा माइक के करीब सीनियर साहबी जनाब एम अबू बकर साहब का इशारा है कि हमने कोशिश की और मिल्लत नगर में हमने जो काम किया उसके ताल्लुक से कुछ बयान करो। हजरत भिवंडी शरीफ का एक इलाका मिल्लत नगर कहलाता है। यहां पर हमारे हमख्याल साथियों ने मिलकर नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर का अमल में लाया। नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर एक सोसाइटी है और नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के जरिए हमने वहां पर दरपेश मसाइल को हल करने की हद तक इम्कान कोशिश की और हम कामयाब भी हुए। हमारे इलाके में बच्चियों की स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, किंडरगार्टन स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है। 7 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिल्लत नगर में है। मिल्लत नगर के गेट नंबर 4 पर ये तमाम अदारे हैं। अक्सर देखा गया कि हमारा इलाका बहुत कुशादा है, चौड़ी सड़कें हैं, तो छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दूर दराज स्टेट से माल बरदार ट्रक आकर हमारे इलाके में उस जगह पर पार्क हुआ करते थे और सुबह हम देखते थे तो मुख्तलिफ किस्म की बोतलें नीचे पड़ी होती थी, जो तशवीश का बात थी। हमारे बच्चियों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए एक सवालिया निशान था। लिहाजा हमने कोशिश की कि वहां पर एक हाई बैरिकेड नस्ब किया जाए। सभी के मशवरों से हमने वो काम का आगाज किया, मगर कुछ लोगों ने उसे नापसंद किया और हमारी मुताकत में उसे तोड़ दिया गया। हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सके क्योंकि उनके जाती मफादात उससे वाबस्ता थे। चूंकि वो बगैर किसी परवाने के, बगैर किसी परमिशन के हमने वो काम किया था, हमें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। लिहाजा ये डैमेज होने के बाद, ये टूटने के बाद हमने नए सिरे से आगाज किया और परमिशन हासिल की। सबसे पहले हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एनओसी हासिल की, फिर महानगर पालिका के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से फाइल को पास कराते हुए हमने सैंक्शन लिया और अपने नाम का ऑर्डर पास करवाया। वहां पर हाई बैरिकेड लगाने का कारपोरेशन का बजट काफी हाई है, ये मसला था। तो देखिए, जो मैं कहता हूं कि आवाम नास को भी सामने आना चाहिए। मिल्लत नगर के तमाम अफराद जो इस काम को करना चाहते थे, उनके फैसले से हमने अपने जाती खर्च से, दोस्तों के जाती खर्च से आज वहां पर 40 फुट का एक हाई बैरिकेड लगाया है, जिससे हमारे बच्चों की सेफ्टी हो गई और हमारे यहां वो हैवी ट्रक्स इंटर नहीं होते, कमर्शियल व्हीकल्स हमारे यहां नहीं आते। इसी तरह से हमारे मिल्लत नगर में
7 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 3 बड़े हॉस्पिटल्स, 2 दरगाह, 5 मस्जिदें। इस तरह से हमने एक अर्जी दी कि हमारे इस मिल्लत नगर को साइलेंस जोन घोषित किया जाए। चूंकि प्रोसीजर बहुत तवील है, हम हार नहीं माने। हमने साइलेंस जोन का दर्जा हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। बीएनएमसीसी के कई अधिकारियों ने सपोर्ट किया। मंत्रालय से बाकायदा टीम आई जिन्होंने वहां पर नॉइज टेबलिंग का इक्विपमेंट लगाकर सारा डेटा कलेक्ट किया और फिर वहां से रिपोर्ट आई। और बहुत तबदो करने के बाद हमें ये प्राउडली अनाउंस करना बड़ा फख्र महसूस होता है कि महाराष्ट्र का पहला इलाका है जो एंटायर इलाके को साइलेंस जोन का दर्जा मिला है। गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये भिवंडी का पहला साइलेंस जोन इलाका कहलाया और बाकायदा हमारे पास ऑर्डर है उसका। हमने ऑर्डर हासिल किया, फिर दोबारा परमिशन लेके खुद के खर्च से हमने वहां पर बोर्ड नस्ब किया है साइलेंस जोन। स्कूलों के पास, मस्जिदों के पास हमने साइलेंस जोन का बोर्ड नस्ब किया है। इसी तरह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हमने एओसी हासिल करके वहां पर नो पार्किंग का बोर्ड नस्ब किया है। हमारे इलाके में हमारे नौजवान काफी रफ्तार से मोटर बाइक चलाते हैं, लिहाजा हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से पत्र व्यवहार करके वहां की स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर को सैंक्शन कराया। हमने वहां बोर्ड नस्ब किया स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर। ये सारे काम मिल्लत नगर में हो रहे हैं और ये किसी एक के जरिए काम नहीं हुए। हमारी टीम में हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, बिल्डर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये सब अपना वक्त देते हैं। सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट वक्त का होता है। तो हमारे इलाके के लोग मुताबिक हैं, उन सब की काविशों से और मेहनतों से हम ये कर पाए हैं। हम लोग हर हफ्ते मिलते हैं और जो मसाइल है उनको गुफ्तगू करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। हमारे लोग वक्त निकालकर कॉर्पोरेशन के यहाँ दफ्तर में 10 जगह चक्कर मारते हैं, वो थकते नहीं है। जिस काम को हम लोग अर्ज करते हैं उसको मुकम्मल करते हैं। हमने बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ी ऐसा तरीके से जिम्मेदारी बांटी हुई है। हमने लोगों को एहसास दिलाया कि मिल्लत नगर में जो प्रॉपर्टीज है, जिसे हम लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहते हैं, दैट इज योर आवर ओन प्रॉपर्टी। वी आर द कस्टडियन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। हम उसके केयर टेकर्स हैं। लिहाजा हमने मीटिंग करके सबको जिम्मेदारी दी। रोड की जिम्मेदारी और ड्रेनेज की जिम्मेदारी का कंस्ट्रक्शन का काम अगर होगा तो हमारे इंजीनियर जावेद आलवी साहब उसके जो है केयर टेकर और कस्टडियन है। उनके बगैर परमिशन के कोई रोड को खोद नहीं सकता, ना ही कोई गटर को तोड़ सकता है, और जो काम होगा उसका इंस्पेक्शन वो खुद करते हैं। सोचिए, एक हाईली क्वालिफाइड शख्स अपने इलाके के लिए इस तरह की खिदमत दे रहे हैं और मुफ्त में दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम अंसारी साहब हैं, उनके जिम्मे है कि मिल्लत नगर 1 में दवाखाना है महानगर पालिका का। चूंकि हम समझते हैं गवर्नमेंट का है, मगर नहीं, वो दवाखाना हमारा है, हम उसके मालिक हैं, हम उसके केयर टेकर। लिहाजा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब उस दवाखाने के केयर टेकर हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे साथी इकबाल पंजाबी साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जिम्मे है फरहान खान हॉल की निगरानी करना। वो उसके केयर टेकर हैं, उसके जिम्मेदार हैं। हमारे इलाके में डॉक्टर निसार अंसारी साहब हैं जो सफाई का मुकम्मल काम देखते हैं। और यकीन कीजिए, भिवंडी का एक वाहिद इलाका है जहां पर 1 तारीख को और 15 तारीख को फॉगिंग बगैर नागे की होती है। यानी पिछले 2 सालों से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि उस डेट को कभी आगे पीछे किया उन लोगों ने, क्योंकि स्ट्रिक्ट है हमारे डॉक्टर साहब और वो हम लोग करा के लेते हैं। पहला इलाका
इसी तरह से साफ सफाई की हमारे अच्छी होती है। हमारे यहाँ जिम है, डॉक्टर कामरान साहब उसके जिम्मेदार हैं। वो जिम में कुछ भी अगर वहां पर कमी बेशी होती है तो वो देखते हैं। हमारे इलाके के बहुत ही मुतहरिक शख्सियत इमरान वली अहमद खान वही रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी रमजान नब्बू मैदान की देखभाल करना है। वो भी अपना काम देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी काविशों से गवर्नमेंट से 2 करोड़ रुपए का फंड लाया था ताकि वहां पे गार्डन डेवलप किया जाए। किसी वजह से वो फंड वापस चला गया। अब उस जगह पर मैदान प्लेग्राउंड बनाना है। हम सभी के मशवरे से बेहतर से बेहतर प्लेग्राउंड वहां पर बनाया जाएगा। इसी तरह से हमारे यहां पर जो पेड़ पौधे हैं उनके इंचार्ज है मुजफ्फर साहब। हमारे यहां पर जो नल गई है, नल का कनेक्शन और नल की लाइन, उसके जिम्मेदार है हमारे। हर वो चीज जिसे हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की है, हम उसे अपना समझते हैं और इसका तमाम लोगों की फहरिस्त बनाकर हमने कमिश्नर साहब को सौंपी है कि वी आर द कस्टडी ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज। आयुक्त साहब भी खुश है कि हमें इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं जो चीजों को संभाल रहे हैं। ये जो मॉडल हमारे मिल्लत नगर का है, मैं समझता हूं कि भिवंडी शहर के दीगर इलाकों में भी थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप लोग काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, बहुत बेहतर भिवंडी होगा इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि चंद लोग जो फिक्र करते हैं अपने इलाके की, वो आएंगे और हमारी टीम जो है नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर की, उनसे राब्ता करके वो जानेंगे कि हम कैसे काम करते हैं। लिहाजा हम जो उम्मीद रखते हैं, हमारा जो विजन है कि भिवंडी कैसे बेहतर हो, उसको समझने के लिए अगर ये जिम्मेदारी भिवंडी शहर की आवाम महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मिलकर शेयर कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमारा काम नहीं होगा। हम सिर्फ ब्लेम गेम में उम्मीद रखते हैं कि बस हम किसी तरह से इल्जाम लगा दें और कमर बैठ जाए। हमने अच्छा सुना है कि काम नहीं होता, सफाई नहीं होती, ये इल्जाम है। उस काम नहीं होता, सफाई नहीं होती के लिए हमारा क्या योगदान है? हम अगर तय कर लें कि हमें ये सफाई चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है, काम नहीं होगा। हम अपना हक समझते ही नहीं, हम अपना अधिकार नहीं जान रहे हैं क्योंकि हम अपनी ड्यूटी नहीं देना चाहते। हम अगर अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना अधिकार मांगेंगे तो बेशक हमें अपना अधिकार मिलेगा। और कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे भिवंडी वाले, ना कोई स्टेडियम मांग रहे हैं, ना कोई एयरपोर्ट मांग रहे हैं। भिवंडी वालों की प्राथमिकता यह है कि वो चाहते हैं कि भिवंडी शहर साफ सुथरा रहे। उस जमाने में जो कोशिश की गई 3 बत्ती मार्केट की सफाई को, इस मॉडल को दीगर इलाकों में भी इंप्लीमेंट किया जाए, मैं समझता हूं कि हमारा टारगेट पूरा होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान इकराम वक्त निकालकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि ऐसे मौके पर, जो कि अपना वक्त कीमती होता है, लोग नहीं निकालते, आप एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारा जो ये मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए आपका काम दरकार है।